आज मैं फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप देखिए, हर एक जो सबस्टेंस है वो एटम से बना होता है, और एटम जो है वो किससे बना होता है? न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आप ये देखिए, जब हम एक प्लास्टिक के कोम को, ठीक है, एक वुलन की उस पर रगड़ते हैं क्लॉथ पे, तो उसमें चार्ज आ जाता है। चार्ज कैसे आता है? वैसे तो न्यूट्रल होता है, लेकिन वो चार्ज कैसे आता है? डाई हेयर पे हम कोम रगड़ते हैं तो वो पेपर्स को अपनी ओर खींचने लगता है। क्या है कि इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन लेना, अगर वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो निगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, न्यूक्लियस वर्क है। ठीक है, चार्ज आ गया, तो इसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने करी थी। किसने करी थी? गेजेट थॉमसन, 1897 में। इससे पहले इंडियन वाले बहुत कर चुके रिसर्च, लेकिन क्या उनका नाम नहीं है ना। कन्नाद ऋषि ने बताया था, अनु वगैरह सब बताए थे, लेकिन क्या है कि क्रेडिट किसने लिया? इन्होंने लिया। ठीक है, अब इस तरह को साइंटिफिक तरीके से बताया ना, इन्होंने समझाया तो लोगों की समझ में आ गया। अब हमने क्या, बहुत हाई प्रेशर, हाई वोल्टेज, लो प्रेशर ऑफ गैस, एक ये डिफ्यूटिवली, ये ठीक है। हमने देखा कि ये माइनस है, ये प्लस है। इसमें हाई वोल्टेज रखी, ये वोल्टेज वेरी हाई, एंड द प्रेशर ऑफ द गैस इज वेरी लो। देन वी सी दैट द नेगेटिव पार्टिकल रेज गो फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव। ये चलेंगी ऐसे। ये ना तो गैस पे डिपेंड करती है, गैस की नेचर कैसी है, ठीक है, सिर्फ प्रेशर पे डिपेंड करती है, गैस का प्रेशर कितना है, लो प्रेशर रखना है, और हाई वोल्टेज तो वो तो रखनी है। तो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। कैथोड रेज है, निगेटिव रेज है ना, और कैथोड रेज निकलती है। ठीक है, स्मॉल निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, ठीक है, जिनको हमने इलेक्ट्रॉन का रेज जो है ये किससे बनी हुई है? स्मॉल पार्टिकल्स से, जिसको हमने इलेक्ट्रॉन बोला। वी गिव द नेम द पार्टिकल्स ऑफ रेज, दैट इज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
ऑल द आइटम कंटेन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सब में होता है इलेक्ट्रॉन। थॉमसन ने कहा कैथोड रेज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आर कैथोड रेज फ्रॉम द, ठीक है, नेगेटिव टू द पॉजिटिव चलते हैं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है, चार्ज ऑन द पार्टिकल फाउंड इन द आइटम ऑफ ऑल एलिमेंट, है ना। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव जो है सब में पाया जाता है, ठीक है। ओनली हाइड्रोजन एटम जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन एटम में, ठीक है। तो सिंबल E माइनस, ठीक है, ये आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस होता है, निगेटिव चार्ज होता है, तो इसमें E माइनस, ठीक है। अब चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन कितना होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है, कूलम में होता है चार्ज, ठीक है, कूलम, ये चार्ज है हाइड्रोजन उसका, और ये इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज है, ठीक है। इतने कूलम हैड बी फाउंड द स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज और पार्टिकल विच कैरी द, ये यूनिट चार्ज है, 1 यूनिट चार्ज, है ना, माइनस में होता है, ठीक है, -1 1 यूनिट चार्ज है, -1 इलेक्ट्रॉन का। अब इसका मास कितना होगा, 1/1840 हाइड्रोजन के मास के, और हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 यूनिट, ठीक है, और 1 यूनिट है तो 1 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा मास, 1840 है ना, हाइड्रोजन के मास का इतना हो जाएगा, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, ठीक है। इसका इतना हो गया, तो ये आया 9 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम। ये नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, तो इसका कोई मास जो है हम इतना कंसीडर नहीं करते, है ना। कंसीडर क्यों नहीं करते, क्योंकि बहुत कम मास है, तो कंसीडर नहीं होगा। अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ये किसने करी, गोल्डस्टीन, ठीक है, गोल्डस्टीन ने करी थी। इसने बोला डिफ्यूज ट्यूब ली, इसने भी डिफ्यूज ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब होती है, इसमें ये चार्ज माइनस प्लस, इसने देखा प्लस इस तरह से भी चलते हैं पार्टिकल, जो इसे भी आपने लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे लिया, ठीक है, इधर से चलते हैं, जो डिपेंड करते हैं गैस की नेचर, मास, ठीक है, गैस की नेचर पे डिफरेंट टाइप की गैसेज, डिफरेंट टाइप के वो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, और चार्ज, डिफरेंट चार्ज। अब हाइड्रोजन है, इसमें 1 प्रोटॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है, इसे P प्लस कहते हैं, ठीक है, 1 प्रोटॉन होता है, तो हाइड्रोजन के उसमें कहते हैं नॉट रिच, है ना, तो 1 प्रोटॉन के बराबर 1 हाइड्रोजन एटम होगा, ठीक है, अंडरस्टैंड, 1 प्रोटॉन के बराबर 1 हाइड्रोजन एटम हुआ। ये नेचर पे गैस के डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, मतलब चार्ज, ये सब पे गैस पे, और ये इलेक्ट्रॉन नहीं गैस बूस्ट पे डिपेंड करता था, सिर्फ लो प्रेशर पे डिपेंड करता था। अगर मैं हाइड्रोजन की जाए कोई और गैस बदल दी तो
उसकी नेचर बदल जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस से, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से हमने ये निकाला तो ये प्रोटॉन बचा। ठीक है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके ये प्रोटॉन बच गया, हमको ध्यान रखना है। तो हाइड्रोजन के बराबर है। ठीक है, फास्ट भूमि है इससे। ठीक है, ये नेचर इस पर डिपेंड क्यों करता है, जितने प्रोटॉन का वेट होता है नो नेग्लिजिबल नहीं होता, उसको हम वो करते हैं कंसीडर। तो इसलिए जितना हैवी होगा उतने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे, जितना हैवी होगा। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज बड़ा होगा वो, ठीक है, उतना चार्ज बढ़ जाएगा। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फाउंड इन द आइटम ऑफ ऑल हाइड्रोजन आइटम के लिए 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, है ना, 1 H1, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, न्यूट्रॉन वो प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन तक रहो। कैरेक्टरिस्टिक मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1, ये हाइड्रोजन के बराबर हुआ, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जितना प्रोटॉन का मास है उतना ही हाइड्रोजन का मास है, और ये 1 यूनिट है। ठीक है, 1 यूनिट के बराबर हो गया। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ग्राम, इतना है। ये भी 1 यूनिट का है। ठीक है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन ये होगा +1, जिससे हम उसको वो करते हैं। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ कैथोड रेज एंड एनोड रेज, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऑन द पासिंग इलेक्ट्रॉन थ्रू गैसेज ऑफ वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। ठीक है, एटम इज नॉट इंडिविजुअल, tells us the atom is not individual, made of small particles, है ना। हर एक एटम जो है स्मॉल पार्टिकल से बना है, सबस्टेंस एटम से बना है, एटम पार्टिकल से बना है, और पार्टिकल जो है ना निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से बना है। अब आप ये देखिएगा, अभी तीसरा पार्टिकल है न्यूट्रॉन। ये चैडविक जी ने देखा 1932 में। इसने कहा कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, तो इसका मास कितना होना चाहिए, 6 यूनिट होना चाहिए। लेकिन इसका मास कितना है, 12 यूनिट। इसका मतलब जो है न्यूक्लियस में कोई और चीज भी प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन। इस पे चार्ज कितना है, 0। ठीक है, अब ये तो कार्बन का देखा हमने, कहा 6 इलेक्ट्रॉन है 6 प्रोटॉन है, लेकिन क्या है इसका मास 6 यू होना चाहिए, लेकिन है 12 यू, 12 यूनिट है 6 यूनिट की जगह। तो इसका मतलब कि एक सबस्टेंस और प्रेजेंट है जिसका चार्ज न्यूट्रल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज हमेशा बराबर होता है, वो प्लस में होता है वो माइनस में होता है, तो न्यूट्रल होता है एटम। तो इसका मतलब न्यूट्रल पार्टिकल प्रेजेंट है जिसका मास प्रोटॉन के बराबर है, क्योंकि आप ये देखिए जब इसका मास 12 आ रहा है तो इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 ही वो पार्टिकल है। वो पार्टिकल क्या है, वो न्यूट्रॉन है, उसका मास बिल्कुल इसके बराबर है। और चार्ज कितना है, चार्ज 0 है ना। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इक्वल टू मास ऑफ 6 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन, 6